नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हृदय शंकर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारी क्लास स्टार्ट होती है सुबह 6 बजे। रोजाना आपको पता हुआ है कि 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो चलो चलते हैं आज की क्लास पर। तो क्लास में डेली करंट अफेयर में आज का महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे उन सभी पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है आज का। तो क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन 8 शुरू किया गया है। ये किसके संबंध किसने किया है, मतलब जो किसने किया है, ये किया है महिला सुरक्षा बल ने, विज्ञान सुरक्षा बल, पुलिस सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल। तो ये किसने किया है, इसका आंसर क्या होगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर है रेलवे सुरक्षा बल। तो ये क्वेश्चन आंसर क्या है हमारा, ये क्या है, रेलवे सुरक्षा बल ने इसका शुरुआत की है। तो ये किया है कि जैसे कि मानव तस्करी मतलब बच्चे, महिला और पुरुष की जो तस्करी मतलब उनको लेके जाके बेच देते हैं, उससे ये संबंधित है। तो इसमें जो आरपीएफ है, आरपीएफ ने इसको स्टार्ट किया है। और जो सबसे लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, मतलब जो सबसे लंबी दूरी की जो ट्रेनें चलती हैं उनमें ये कार्य होता है। तो उनमें सबसे ज्यादा विशेष के लिए बल, रेलवे सुरक्षा बल ने उसमें तैयारी की हुई है कि इसमें ऐसी घटनाएं ना घटित हों। और जो रेलवे है वो प्रतिदिन देश भर में 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है। मतलब पूरे दिन, पूरे एक दिन में 21,000 जो ट्रेनों का संचालन करता है, ट्रेनों का संचालन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया है? मतलब जो एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हरकेश सेनापति, संजय वर्मा, विजय सिंह, और नंबर डी है इसका दिनेश प्रसाद सकलानी। तो इसका राइट आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा जानकारी के लिए बता देते हैं, इसमें जानकारी थोड़ी दे देते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में बता दूं तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। और इसके जो किसके द्वारा ये शुरू किया गया था, तो ये किया गया था शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। और इसका जो हिंदी में जो एनसीईआरटी को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में है इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। इसकी देखिए, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो स्थापना हुई 1961 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? तो नया प्रशिक्षक किसे नियुक्त किया गया है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये सूबेदार बाना सिंह को बनाया गया है, या नंबर 2 है सूबेदार राम सिंह, नंबर 3 सूबेदार संजय सिंह, या नंबर 4 है डी है मतलब सूबेदार मनोज कुमार। तो ये बनाया गया है
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो सूबेदार संजय कुमार को बनाया गया है। तो मैं बता दूं, सूबेदार जो संजय कुमार हैं, ये एक प्रशिक्षक के रूप में यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है। और ये जम्मू कश्मीर राइफल के 13वीं बटालियन के नियुक्त हम एक पद पर एक रह चुके हैं। और एनडीए ने, मतलब ये एनडीए है, उन्होंने क्या कहा है कि जो जूनियर कमीशन अधिकारी को सेवा में प्रति समर्पण के लिए मार्शल संजीव कपूर और एवीएसएम वीएम कमांडेंट एनडीए द्वारा सूबेदार मेजर के पद पर इनको पदोन्नत किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सूबेदार संजय कुमार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए हैकाथॉन पावर थॉन 2022 की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो इसकी नोडल एजेंसी हमें बतानी है, तो वो कौन सी है। तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो क्या है, मतलब इसके ऑप्शन है आरडीएस और आरएससी और आरईसी, और इसका ऑप्शन नंबर डी है आरडीई। तो उसके ऑप्शन बताने हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरईसी। तो क्या हो जाएगा, आरईसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, आरईसी इसका राइट आंसर हो गया। तो इसमें थोड़ा ज्यादा कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं आज की सीरीज में, तो सीधे जो क्वेश्चन डिस्कशन के लिए हैं उन पर डिस्कशन जरूर किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। मतलब जो जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो लास्ट है राज्य, वो सबसे ऊपर कौन सा है। तो पहला केरल, दिल्ली, पुणे और त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया है। तो ये क्षितिज, आसमान और अंगना और आसियान। तो ये किसके साथ किया है, ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसियान। क्या हो जाएगा, आसियान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा डिस्कशन भी करा देता हूं इसके बारे में। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी आसियान हो गया। अब ये जो है एक नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और आसियान सेंटर फॉर एनर्जी इंडोनेशिया संयुक्त रूप से इसे क्या कर रहे हैं, एशियन इंडियन हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब आरई की मेजबानी कर रहे हैं। तो ये जो है ये एक टेरी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो है आशियाना जो सम्मेलन है एक टेरी है, एक टेरी। तो टेरी की फुल फॉर्म हो जाएगी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, टेरी की क्या हो जाएगी, इसके सहयोग से क्या किया जा रहा है, इसको सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। और इसकी जो थीम है, इस सम्मेलन की जो थीम, तो थीम क्या है, एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल
रिन्यूएबल्स मार्केट। तो क्या हो गया, एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल्स मार्केट, ये इसकी थीम है इस सम्मेलन की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है? उर्दू, पंजाबी, मलयालम और संस्कृत। तो किसका किया है? तो ये किया है मलयालम का। किसका किया है? मलयालम। आंसर क्या हो गया? मलयालम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अमेरिका के प्रभावशाली सांसद पीट सैमसन ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जा ढांचागत विकास सलाहकार नियुक्त किया है? तो हिमांशु बी पटेल, राहुल सचदेवा और अनिल अग्निहोत्री और मोहन पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा हिमांशु बी पटेल। क्या होगा? हिमांशु बी पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हिमांशु बी पटेल। अब देखिए हिमांशु बी पटेल, अब ये जो है सांसद पीट सैमसन ने भारतीय मूल के जो हिमांशु बी पटेल है, इनको क्या किया है? अपने क्रिप्टो तकनीकी कार्य समूह के लिए प्रमुख आर्थिक विकास एवं ऊर्जागत ढांचा विकास सलाहकार नियुक्त किया है। तो हिमांशु बी पटेल को किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश ज्वाइंट मैगलन टेलीस्कोप मतलब GMT परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है? अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर। तो कौन सा कर रहा है? तो ये कर रहा है अमेरिका। क्या सा कर रहा है? ये कर रहा है अमेरिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर, अमेरिका। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये बताना है कि किस केंद्र शासित या राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है आपका राजस्थान में। किसमें है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए अमेरिका तो क्या होता है कि भारत में नहीं आता है, और अप्रैल भी नहीं आता है, तो लखनऊ आता है और राजस्थान आता है। तो इन दो में से क्या हो जाएगा फिर? राजस्थान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन बीमा के डिजिटल वितरण के लिए LIC के साथ समझौता किया है, मतलब LIC के साथ किसने समझौता किया है? तो ये किया है पेटीएम ने। ये ऑप्शन ये है, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, गूगल पे और फेसबुक। तो किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। क्या है? बी इज राइट आंसर। तो पॉलिसी बाजार ने किया है। किसने किया है? पॉलिसी बाजार ने किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 कह रहा है कि CII ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो किसको किया? BOB, यस बैंक, कर्नाटक बैंक और HDFC बैंक। तो देखिए ये किया है कर्नाटक बैंक को। किसको किया है? कर्नाटक बैंक को किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि साइबर बीमा की पेशकश के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो किसके साथ किया है? तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाना पसंद करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, एयरटेल पेमेंट बैंक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा। तो किस राज्य के 7 गांवों ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है तेलंगाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 ये क्वेश्चन दूसरा आ गया यहाँ पर। ये हमने
लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें करा दिया था, एक बार और इस पर डिस्कशन दे देते हैं। तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी का नाम वो था आरिफ खान था। क्या था? आरिफ खान। और यही क्या थे? यही नेतृत्व करता थे। आरिफ खान ने क्या है? भारत का नेतृत्व किया है, सबसे आगे चले हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो उसका जो है कौन बने हैं ये हमको आंसर बताना। वीके जैन, एसपी सिन्हा, वीके जोशी और एस आर नरसिम्हा। तो इसके चार ऑप्शन ये आपके सामने है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस आर नरसिम्हा। ये यहाँ पर गलत आ गया है, ये ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन में क्या है? डी इसका राइट आंसर है, एस आर नरसिम्हन। नरसिम्हन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इसके बारे में बात करूं, जो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है, इसके अध्यक्ष और प्रबंधन के निर्देशक हुए एस आर नरसिम्हन। और जो इसकी जो स्थापना हुई है, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? POSOCO। ठीक है। तो इसकी जो स्थापना स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है मार्च 2010 में, मार्च 2010 में। और इसका जो मुख्यालय है, क्या मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक। तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 जो क्वेश्चन कह रहा है, 17 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर आर राजा का मोहन का निधन हुआ है, वह प्रसिद्ध उनके लिए मतलब जो प्रसिद्ध क्या थे, मतलब वो प्रसिद्ध किसके लिए थे? राजनेता, लेखक और खगोल शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो वो एक क्या थे? तो ये एक जो थे खगोल शास्त्री थे, वो एक खगोल शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इनका ये उद्देश्य क्या था, मतलब इन्होंने जो खोज की थी, इनके जिसका इन्होंने क्या किया था, एक अपना एक क्लिक प्रोजेक्ट के लिए, एक जो है किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं किसके लिए? एक क्लिक प्रोजेक्ट के लिए। एक क्लिक प्रोजेक्ट था, उसके लिए जाने जाते हैं। एक क्लिक प्रोजेक्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसका उद्देश्य, जिसका जो इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कवलू कवलूर बीवियों में, कवलूर वीबीओ में, वीबीओ में 48 सेंटीमीटर सीमेंट सीमेंट टेलीस्कोप टेलीस्कोप का टेलीस्कोप का उपयोग करके क्या, जो क्षुद्र जो ग्रह थे उनकी क्या करना था? खोज करना था। तो इसके तहत, जो इस प्रोजेक्ट के तहत इन्होंने शुद्ध ग्रहों की संख्या, जो शुद्ध ग्रह थे, मतलब ये क्षुद्र ग्रह थे, शुद्ध ग्रह थे। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह थे उनकी खोज की थी। इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 4130 संख्या। ठीक है। इनकी खोज की थी, 4130 की खोज की थी। और ये जो था 104 वर्षों में, 104 वर्षों में खोजा गया पहला शुद्र था, पहला शुद्ध ग्रह था। ठीक है। अब ये आज के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 17 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन 17 आपको सही अच्छे लगे होंगे। तो एक अच्छे लगे हैं तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और इसमें आपको PDF मिल जाएगी।
पीडीएफ आपको पूरी क्वेश्चंस की जो आज की होगी, जो सारी और क्वेश्चंस की हमने पीडीएफ बनाई थी, तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और सुबह क्यूज का जो वोट होगा वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, क्विज वोट। और यहाँ पर क्विज स्टार्ट हो जाएगा 8 AM। तो सभी लोग जुड़ना ना भूलिए 8 AM। तो सभी लोग 8 AM स्टार्ट हो जाता है और 10 PM तक यहाँ पर टेस्ट क्यूज चलते रहते हैं, तो सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाइए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।